नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। देश को आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि उनके हाथ में झुनझुनी होता रहता है, पैर में झुनझुनी होता है, बहुत मन नस चढ़ जाता है पैर में या हाथ में दिक्कत आने लगती है। आज इसी बारे में हम तमाम जानकारी देंगे और ये जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। इसी बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने फिज़िशियन डॉक्टर राजीव रंजन सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें, अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोगों के हाथ में, पैर में झुनझुनी होते रहता है। कई लोगों को कई बार होता है, कई लोगों को रिपीटेडली बहुत बार होते रहता है और कई बार पैर में नस चढ़ जाना, एकदम से बैठे-बैठे एकदम पैर अकड़ जाना। तो सर ये सब किन कारणों की वजह से हो सकता है? इस बारे में थोड़ा बताएँ आप। देखिए मुस्कान जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो पैरों में झुनझुनी है, जो पैरालिसिस कहते हैं जिसको, टिंगलिंग, नमनेस, ये सब जो होता है, वो आजकल डायबिटीज़ इतना कॉमन हो गया है लोगों में कि ये डायबिटीज़ का एक बहुत ही सामान्य कॉम्प्लिकेशन, जटिलता हो सकती है, जिसको हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में नसों पर जो अटैक होता है डायबिटीज़ का, हाई ब्लड शुगर का, तो वो नसों को कमज़ोर करता है, उसमें झुनझुनी पैदा होती है, टिंगलिंग होना, नमनेस होगा, वो बराबर दिन भर परेशान रहेगा कि या तो पैरों में मतलब फ्रैंक दर्द नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से नसों में उसका ये होता रहता है, समस्याएं होती रहती हैं कि बेचारा हमेशा परेशान, समस्याओं में घिरा पाया रहता है। तो इस नसों के लिए सबसे ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के बाद फिर नस की कुछ दवाइयाँ हम लोग देते हैं, जिसकी वजह से वो नस थोड़ा शांत रहता है, तो इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। तो न्यूरोपैथी के बहुत सारे कारण हैं। एक तो विटामिन बी 12 की कमी, जो बहुत कॉमन कारण है। तो विटामिन बी 12 किस में मिलता है? आप नॉन वेज में मिलता है, मीट में मिलता है, अंडे में मिलता है। जो वेजिटेरियंस होते हैं उसमें विटामिन बी 12 की जनरली कमी पाई जाती है। तो विटामिन बी 12 की कमी से नसें कमज़ोर होती हैं और नसों में झुनझुनी वगैरह होता है। तीसरी बात जो है, कभी कभी इसको कहते हैं हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नॉर्मल नसों पर अटैक होते रहता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में नसों पर ये झुनझुनी और ट्रिंगलिंग, नमनेस बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात है मुस्कान जी कि कहीं भी अगर नसों में झुंझुनाहट हो तो उसको हल्के से नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा हम लोग देखे हैं कि कहीं कोई रुकावट हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंसी, कोई कैंसर वगैरह में भी, और उसके बाद के रुकावट में नसें झंझनाना शुरू कर देती हैं, उसको भी निर्मूल करना जरूरी है। तो सबसे जो कॉमन कारण है, और भारतवर्ष में इस तेज गति से डायबिटीज़ का प्रसार हो रहा है, अबाध प्रसार हो रहा है, इसको हम लोग कर सकते हैं। रोज़ क्लिनिक में हम लोग डायबिटीज़ की इस बढ़ती हुई गति को हम लोग रोज़ आकलन कर रहे हैं। अपरिमेय है, इसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अकल्पनीय है जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, और ये जीवन शैली की बीमारी है। और लास्ट में जो व्यक्ति एंग्जाइटी से है, डिप्रेशन से है, जो बराबर व्यथित रहता है, दिमाग में जिसका बराबर कुछ न कुछ उथल पुथल क्रांति मस्ती रहती है, वैचारिक क्रांति, वो क्रांति सामाजिक क्रांति वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में कि ये है वो है, उसकी वजह से भी नसों पर ये होता है। तो वो जब नसों में परेशानियाँ शुरू हो जाएँ, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, अपने खान पान को ठीक रखना है, सारा जांच करा लें। कभी कभी डायबिटीज़ वगैरह में हाइपोथायराइड में भी इस तरह का सिम्टम्स मिलता है। तो डायबिटीज़ का, थायराइड का, विटामिन बी 12 की कमी का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, नेचुरली कैंसर का, ये सारी चीज़ों को अगर आप दिमाग में रखेंगे, इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रहेगा, संदेह का दायरा रहेगा, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जी। और साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे, आपने झुनझुनी की बात की है, नस में चढ़ने की बात की है, तो क्या ये सब डायबिटीज़ के बारे में जैसा आपने बताया, तो ये कमज़ोरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा कुछ ये जन्मजात भी ऐसा होता है कि किसी को दिक्कत हो या फिर ऐसे ही होता है? जनरल कमजोरी में सिर्फ नसों की झुंझुनी नहीं होगी मुस्कान जी, वो तो थकावट बना रहेगा। नेचुरली आपको विटामिन डिफिशिएंसी जब है और खून की कमी है, खास करके एनीमिया में, तो एनीमिया में थकावट बना रहेगा। मतलब आप ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल मतलब औरतों में, या तो पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है या कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन कम है, तो एनीमिया बड़ा कॉमन हो गया है। तो एनीमिया की वजह से आपको बराबर थकान रहना, सुस्ती रहना, चिड़चिड़ापन होना, और साथ में नसों पर भी अटैक हो सकता है। तो वो जनरल जो थकावट है उसमें आपको एनीमिया पर, और खास करके जो हम लोग देख रहे हैं कि भारतवर्ष में अच्छे अच्छे घरों में, महलों में रहने वाली औरतों को, मर्दों को एनीमिया की शिकायत होती है, यानी खून कम होता है। उस पर आपको विशेष तवज्जो देने की ज़रूरत है।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।